ऐसे मान लीजिए तो आप बुढ़ा हो गया, बुढ़ा उठा बैठा नहीं जा रहा है, कमजोर हो जाओ कमजोर। जब बड़े बूढ़े हो जाए तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, कैसे ही हालत होगी दुआ पर ये होती। या दुआ पर था व्रत सैया कली बाल रूप पलने में था, पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने में था, पुण्यों का रवि ढलने में था। और ये 10 रुपए विनोद कुमार साकी, 10 रुपए योगेश साकी, 10 रुपए दिनेश लाल यादव, 11 रुपए बीरबल साकी, 10 रुपए अवनीश साकी, 5 रुपए जोगेंद्र पाल और 5 रुपए पुजारी बाबा जी, 5 रुपए वेदराम बाबा जी, 10 रुपए जयराम पाली, 10 रुपए देवेंद्र साकी, 10 रुपए लालू साकी अंकुश और खिरिया नगला के है ये भैया, 20 रुपए नन्हे लाल साकी खिरिया बाकरपुर, 20 रुपए शिव सिंह साकी खिरिया बाकरपुर, 20 रुपए आकाश विकास प्रधान जी के नाती, 10 रुपए शिवराज पाल, 10 रुपए निहाल सिंह पाल साहब और 10 रुपए केशव राम पाली खिरिया बाकरपुर। ये श्रद्धालु भक्तजन की मुद्राएं कथा में दान कर रहे हैं, भगवान इन्हें सर्व संपन्न रखें और धर्म के कार्यों में इनके पवित्र कर कमल हमेशा ऐसे ही आगे को बढ़ते रहें। भैया ने हमको चढ़ाई, भैया ने हमको चढ़ाई, इनकी रकम हो जाए दुगनी अब परीक्षित महाराज एक दिन घोड़ा पर सवार होकर के चले हैं और धीरे धीरे आगे को बढ़ने लगी। और जब आगे को बढ़े हैं भैया तो क्या हुआ है सुनो। किसान देखता जाता था उस बन की विषद बिहारी को, बन की विषद बिहारी को आंखें आलिंगन करती थी कुदरत की प्यारी प्यारी। आंखें भगवान की इस दुनिया को निहारती जा रही। बड़े बड़े सुंदर वृक्ष हैं जिन पर बैठे हुए पक्षी किलोले कर रहे हैं, मीठी ध्वनि में आवाज दे रहे हैं। हाँ, और राजा ने जब ये सब देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए और आगे को बढ़े और थोड़ी आवाज सी आई उनकी कानों में। क्या आवाज आई? थोड़ी आहट हुई। आहट आई, हट गया तनिक चौकन्ना, घुमाता है चौकन्ना, घुमाता है पता घटका, ये घटका था कोई शिकार का। एकदम से राजा परीक्षित ने देखा कुछ आवाज सी हुई और चारों ओर जब नजर घुमाई है तो अचानक नजर पड़ गई कहाँ? एक गाय को देखा जो बुरी तरीका से हाँप रही है, कांप रही है और उसके पीछे पीछे एक बैल लंगड़ाता हुआ जा रहा है और उन दोनों के पीछे एक काला कलूट चांडाल हाथ में मूसल लेकर के उन दोनों को रौंदता हुआ जा रहा है। और परीक्षित महाराज ने जब देखा, हाय हाय बिलख रही है गौ माता। और भैया जब कलयुग का आना हुआ उस समय गौ माता की हालत हो गई कि आते ही आते गाय को रौंद डाला। और आज कलयुग चल रहा है ना, आज हमारे देश में गौ माता की क्या हालत है ये तो आप सब जानते हो। तड़पती है गाय, बिलखती है कि अरे भारत के भैया कुछ नहीं कर पा रहे हो तुम इतने कमजोर हो गए, तुम इतने निर्बल हो गए, मुझे माँ कहते हो और मेरी मदद नहीं कर सकते। और गौ माता रो रो करके कह रही है, अरे रामकृष्ण को मानने वाले एक बार तो सोचा होता। ए हिंद
देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, ये दुनिया हुई रानी। गौ माता कह रही है, सबको मृदु दूध पिलाती मैं गौ माता कहलाई। क्या है अपराध हमारा, जो काटे हमें कसाई। क्या अपराध किया है मैंने, कसाई मुझे क्यों बुरी तरीका से काट रहा है। पशु भीख प्राण की दे दो, मैं द्वार तुम्हारे आई। मैं हूँ सब जग की माता, मत करो आप मनमानी। और भैया, गौ माता को काटना मारना तो बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन जीव हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। चाहे वो गाय हो या कोई और जानवर हो या कोई भी पशु हो या पक्षी, हत्या तो हत्या है। लेकिन धिक्कार है ऐसे लोगों को जो धर्म की बातें करते हैं, भगवान की बात करते हैं, जीवों को मार मार के खाए जा रहे हैं। बूचड़ खाने में गैया काटी जा रही है और फिर कहते हैं शांति नहीं मिल रही, अपराध हो रहे हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और कहते हैं ना, तड़पती आत्माएं, जब उन आत्माओं को तड़पाया जाएगा, उनके दिल को दुखाया जाएगा, तो प्राकृतिक आपदाएं तो हमें घेरेंगी। और गौ माता बिलख रही और कहती है, अरे भैया, जब जाऊं कसाई खाने, चाबुक से पीटी जाती, जल उबला तन पे गिरता, मैं तड़प तड़प रह जाती। माता कहती है, कसाई को जब काटने को जब ले जाता है ना, मेरे बदन पर, मेरे शरीर पर खौलता हुआ पानी डाल देता है। मेरे खाल को निकालने के लिए फिर भी मैं मर नहीं पाती हूँ, मैं तड़पती रहती हूँ, बिलखती रहती हूँ, लेकिन उस कसाई को दया नहीं आती मेरे ऊपर। उसके बाद में मेरी खाल को निकालता है वो, फिर छुरी मौत की आती, मैं हाय हाय चिल्लाती, मेरा कोई साथ न देता, क्यों निकट पूरता आई। गौ माता कहती है, राम को मारने वाले, कृष्ण को मारने वाले भगवान बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि हिंसा करना महाअपराध होता है, कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और भगवान बुद्ध तो यहाँ तक कहते हैं, अगर मानसिक हिंसा भी हम किसी के प्रति करते हैं तो वो भी हिंसा के बराबर ही है। और हम जानबूझ करके जीव हत्या करते जा रहे हैं। और कहते हैं कि बहुत बड़े धार्मिक हैं, हम बहुत बड़े बौद्धिस्ट हैं, हम बहुत बड़े धार्मिक और भगवान को मानने वाले हैं। शर्म नहीं आती ऐसे धर्म के ठेकेदारों को ऐसी। और गौ माता कहती है, मैं माँ बन दूध पिलाती, तुम माँ का माँ
आंसू दिखाते, क्यों जननी के चमड़े से तुम पैसा भी कमाते। इतना ही नहीं, हल गाड़ी बैल चलाते, पर तुम सब दया न लाते। गौ हत्या बंद करो रे, अब बचा लो वंश सारी। तो गौ माता आए